कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सत्र 2021-22 में RBSE ने भी NCERT का पाठ्यक्रम लागू कर दिया है, ये जानकारी आपको है। कक्षा 10 में अनिवार्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो इस चैनल पर पूरा करवाया जा रहा है। NCERT के पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपके हिंदी की मुख्य पुस्तक लगा रखी है क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 का पाठ संख्या 1 हम पढ़ रहे थे, सूरदास के पद। उसमें आज हम अंतिम पद पढ़ेंगे। उससे पहले हमने सारा अध्ययन कर लिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लें। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर भी नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ भ्रमर गीत के संकलित इस अंतिम पद में गोपियाँ कृष्ण को जो है उलाना उपालंब दे रही है, कटाक्ष कर रही है, व्यंग्य कर रही है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, राजनीतिज्ञ हो गए हैं, छल प्रपंच कपट का व्यवहार उनका हो गया। तो एक बार हम इसका वाचन कर लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के परित डोलत दाए, अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। गोपियाँ उद्धव जी को कह रही है कि कृष्ण राजधर्म भूल गए हैं और उन्हें राजधर्म अपनाना चाहिए। एक राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। हम गोपियाँ प्रजा हैं, कृष्ण राजा है, उनको हमारी रक्षा करनी चाहिए। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ सूरदास के पदों से उद्धृत है। सूरदास के पद उनके प्रसिद्ध ग्रंथ या सूरदास के पद सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर के प्रमुख अंश भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत में मथुरा चले जाने के बाद कृष्ण ने गोपियों को योग संदेश और निर्गुण ज्ञान का संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवाया है। उद्धव के सारे संदेश को गोपियों ने सुन लिया है। अब वो उपालंब दे रही है, प्रत्युत्तर दे रही है, व्यंग्य से उनको जवाब दे रही है। क्या कह रही है वो हम देखने वाले हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि यानी यहां कृष्ण। हरि किसके लिए है? कृष्ण के लिए। और राजनीति, राजनीतिज्ञ हो गए यानी छल कपट और जो व्यवहार है छल कपट और प्रपंच युक्त व्यवहार हो गया। कहते हैं ना राजनीति मत करे भाई। राजनीति का मतलब छल कपट और प्रपंच युक्त व्यवहार। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ जो है उद्धव के लिए भी है और कृष्ण के लिए भी है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि यानी बुद्धि बढ़ गई है। जोग संदेश योग संदेश, परहित दूसरों की मदद के लिए। दूसरों की मदद के लिए। डोलत, डोलत यानी डोलते हैं, घूमते हैं। फिर आगे देखिए, अनीति यानी अन्याय। आपुन कहते हैं स्वयं। राजधर्म राजा का धर्म। ठीक है। आगे गोपियां, गोपियों को देख लें। गोपियां क्या है? जो ये गोपियां हैं, गोपियां यहां पर व्यंग्य कर रही है, व्यंग्य से जवाब दे रही है, कटाक्ष कर रही है, उलाना दे रही है, उपालंब दे रही है। और
यहाँ गोपियों का जो व्यवहारिक ज्ञान है, उनकी प्रगल्भता, उनकी वाक्पटुता का वर्णन है। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर, जब भी आप व्याख्या करें इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है कि गोपियां जो है वो व्यंग्य भरे वचनों में जवाब दे रही है, कटाक्ष कर रही है, उलाना उपालंब दे रही है, और यहाँ गोपियों के व्यवहारिक ज्ञान का पता चलता है कि वो कितने प्रगल्भ और वाक्पटु है, बोलने में निपुण है। क्या कह रही गोपियां? कह रही है कि हरि है राजनीति पढ़िया है उद्धव, भगवान कृष्ण ने प्रेम संदेश भेजने के बजाय योग साधना और निर्गुण ज्ञान का संदेश देने के लिए तुम्हें भेजा है, और तुम यहाँ आए। इससे एक बात का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, वो बदल गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। अर्थात हे उद्धव, भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, यानी भगवान कृष्ण का व्यवहार अब छल कपट प्रपंच युक्त हो गया है। अब वो पहले जैसे सरल कृष्ण नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने राजनीति का जो पाठ पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, अब वो राजनीतिज्ञ कैसे हो गए, कैसे उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, ये तुम्हारी बातों से पता चल रहा है और कृष्ण के संदेश से पता चल रहा है कि समुझी बात कहत मधुकर के, हे उद्धव जी, आपने जो बातें हमें कही, आपने जो निर्गुण ज्ञान की और योग साधना की जो बातें कही है, उससे हम समझ गई हैं। समुझी यानी समझ गई हैं, आपकी बातें सुनकर के हम समझ गई हैं कि वास्तव में कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया, वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, उनका व्यवहार छल कपट वाला हो गया है, और जो कृष्ण ने समाचार भेजे हैं उन समाचारों को प्राप्त करके उनको प्रेम का समाचार भेजने की जगह जो योग साधना का समाचार भेजा है उन्होंने, उसको देख करके, आपकी बातें सुन करके हमें आज ये विश्वास हो गया है कि कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, उनका व्यवहार छल कपट वाला हो गया है। एक अति चतुर होते पहले ही, कृष्ण क्या पहले कम चतुर थे क्या? पहले ही बहुत ज्यादा चतुर थे, यानी कृष्ण पहले ही बहुत ज्यादा चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब मथुरा में जाकर के गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, किसका? राजनीति का। यानी कृष्ण जो है पहले क्या कम चतुर थे, जो वहां मथुरा जाने के बाद उन्होंने राजनीति का और एक ग्रंथ पढ़ लिया, अपने राजनीति संबंधी जो छल कपट है उनको उन्होंने धारण कर लिया है। राजनीति का ग्रंथ पढ़ करके वो पहले से और ज्यादा चतुर हो गए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और राजनीति का ग्रंथ पढ़ने से उनकी बुद्धि बढ़ गई है ना, कहते हैं ना ज्यादा होशियार हो गया। ज्यादा होशियार का मतलब यहाँ व्यंग्य है, गोपियां भी यहाँ व्यंग्य कर रही है कि कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है। बुद्धि बढ़ गई का मतलब यहाँ व्यंग्य है कि उन्होंने ऐसा गलत काम कैसे कर दिया, प्रेम संदेश की जगह योग संदेश कैसे भेज दिया। तो गोपियां कह रही कि कृष्ण ने जो राजनीति का ग्रंथ पढ़ा है उससे पता चल रहा है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, व्यंग्य रूप में वो कह रही है, और इसी बुद्धि के कारण उन्होंने योग संदेश यानी योग साधना का जो संदेश है, योग साधना का संदेश पढ़ाने के लिए है उद्धव तुमको हमारे पास भेज दिया। यहां गोपियां उद्धव जी को यह भी कहना चाह रही कि हे उद्धव, आप सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं और उन्होंने हमको पढ़ाने के लिए तुम्हें माध्यम बनाया है और योग साधना का संदेश तुम्हें देकर के जो है भेज दिया है। आगे व्यंग्य रूप में और गोपियां कह रही कि उदो भले लोग आगे के, पहले के लोग तो बहुत भले थे, पर हित का काम करते थे, दूसरों की भलाई का काम करते थे, दूसरों की मदद का काम करते थे, और पर हित डोलत दाए, दूसरों की मदद के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, इधर उधर डोलते रहते थे, यानी भलाई का काम करने के लिए किसी एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ता था तो जाते, यानी परहित सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन हे उद्धव, आज आपकी बातें सुन करके, कृष्ण का समाचार सुन करके हमें यह पता चल गया है कि अब आज पहले जैसे लोग नहीं रहे हैं, आज के लोग स्वार्थी हो गए हैं, और ये आपके और कृष्ण के समाचार से पता चल रहा है। अब अपनो मन फेर पाइए, चलत जूते चुराए। हे उद्धव, अब आप ही बताइए, अब अपनो मन फेर पाइए, अब हमारा मन
उन्हें कैसे प्राप्त करें। गोपियां कह रही कि हमारे पास एक मन था और एक मन चलत जो ऊते चुराए। जब कृष्ण मथुरा की तरफ चल रहे थे, मथुरा जाने के लिए जब वो तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने हमारा मन चुरा लिया। और अब उद्धव आप ही बताओ कि जो हमारा मन चुरा लिया, उस चुराए हुए मन को हम कैसे प्राप्त करें, हम हमारे पुराने मन को कैसे प्राप्त करें जिसको कृष्ण चुरा करके ले गए हैं। यहां भाव यह है कि गोपियां कह रही कि हम अनन्य भक्ति में डूबी हुई हैं कृष्ण के प्रति, हमारी भक्ति एक निष्ठ है, हम एकाग्र हैं कृष्ण प्रेम के प्रति। एक बीच में भ्रमर गीत का एक बहुत अच्छा पद है, उदो नहीं मन 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है कि एक कृष्ण के साथ चला गया और दूसरा तुम्हारा योग संदेश सुनेगा। हमारा तो एक ही मन था और उसी को भगवान कृष्ण चुरा करके ले गए हैं। अब तुम तो ये बताओ कि अब हम हमारे उस जो चुराए हुए मन को कैसे प्राप्त करें। ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनिति छुड़ाए। हे उद्धव, आप बताइए कि भगवान कृष्ण अन्याय से छुटकारा दिलाने वाले हैं, यानी जो अन्याय का जो मार्ग है, अन्याय से मुक्ति दिलाने वाले हैं। भगवान कृष्ण का ऐसा व्यवहार है कि वो अन्याय से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन ते क्यों अनीति करे आपुन, लेकिन जब वो स्वयं अन्याय हम पर कर रहे हैं तो अब हम किसके पास जाएं। यानी कहने का मतलब ये कह रही है गोपियां कि जो रक्षा करने वाला ही यदि वो मारने वाला बन जाए तो हम किसके पास जाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण अन्याय को दूर करने वाले हैं, न्याय की स्थापना करने वाले हैं। लेकिन जब वो अन्याय के मार्ग पर चलने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ अन्याय करने लग जाए तो अब हम क्या करें। और अन्याय किया है कि कृष्ण ने प्रेम संदेश की जगह कौन सा संदेश भेज दिया, योग साधना का संदेश भेज दिया, निर्गुण ज्ञान का संदेश भेज दिया। राजधर्म तो ये सूर्यो प्रजा ने जाई सताए। हे उद्धव जी, एक राजा का धर्म तो यह है कि वो प्रजा सताई नहीं जानी चाहिए, और कृष्ण राजा हैं और हम गोपियां उनकी प्रजा है। और उन्होंने जो है, ये देखो, ये इधर गोपियां हैं और गोपियों को चाहिए क्या, प्रेम संदेश, ठीक है। और कृष्ण, ये कृष्ण ने क्या भेज दिया इनके पास, योग संदेश। समझने की कोशिश करें। गोपियां कह रही है कि एक राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सताना नहीं, और कृष्ण राजा हैं और हमारी उनको जो है चिंता होनी चाहिए, इसलिए उनको हमारे पास जो है प्रेम संदेश भेजना चाहिए था। लेकिन उन्होंने योग साधना का संदेश भेज करके हमारे को सताने का काम किया है। इसलिए हे उद्धव, कृष्ण जो है निश्चित रूप से उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, पहले से ज़्यादा वो छल कपट व्यवहार वाले हो गए हैं। इसलिए एक राजधर्म का जो है हवाला देते हुए गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, तुम जाकर के कृष्ण को कह देना कि एक राजा का धर्म क्या है, वो अपना राजधर्म न भूलें और अपनी प्रजा का जो है ख्याल रखें। अर्थात हम गोपियों को जो है वो प्रेम संदेश भिजवाए, या हम गोपियों का वो जो ख्याल रखे, हमारे दुख दर्द का जो कारण है वो स्वयं है, और यदि वो स्वयं हमारे पास चल करके आएंगे तो हमारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ जो है कृष्ण को व्यंग्य रूप में समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया। विशेष देखेंगे, भाषा इसकी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, विप्रलंब श्रृंगार का यहाँ प्रयोग किया गया, वियोग श्रृंगार जिसे कहेंगे हम। फिर कहीं कहीं जो है अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। देखते हैं कहाँ कहाँ अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है, अगर समान शब्द कहीं आ जाएगा तो जैसे ये देखियो, अनीति करे आपुन, यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अगर पूरे पद में देखें हम तो वक्रोक्ति अलंकार है, क्योंकि कटाक्ष है, वक्रोक्ति अलंकार है। गोपियां
ये नहीं कहना चाह रही है कि कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, वो ये कहना चाह रही है कि कृष्ण ज़्यादा होशियार हो गए हैं, जो उन्होंने हमारे योग संदेश को भिजवाने की हिमाकत की है। अर्थात व्यंग्य रूप में वो कहना चाह रही कि कृष्ण को हमें योग संदेश नहीं देना चाहिए था, नहीं भिजवाना चाहिए था। तो पूरे पद में वक्रोक्ति अलंकार है, माधुर्य गुण है, और ये जो रचना है भक्ति काल की जो अच्छी रचना है, क्योंकि सूरदास जो है भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इस प्रकार हमने इस क्षितिज भाग 2 के पाठ संख्या 1 सूरदास के पदों का पूरी तरह अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे, उनका उत्तर हम सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।